अस्सलामुअलैकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में से 2 या 3 से शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं आते ही आते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखना भी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें सारी जो डायमेंशन के एनालिसिस के पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, और हम इस टॉपिक को बिल्कुल और बखूबी तरीके से क्लियर कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी। सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटिव या क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, भाई ऐसी क्वांटिटी जिनको हम पैमाइश की जा सकती है, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसके बारे में डिटेल के साथ बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, इन्फिनिटी होती हैं और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज के टॉपिक में जो हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये है क्या, ये देखते हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज अ लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एंड दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशन। आपको पता है कि हम बेस क्वांटिटी की बात करते हैं और बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ होता है, लेंथ है, ठीक है जी, हमारे पास मैस है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है। लेकिन मैं पहली 3 जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़, इनको मैं आज के टॉपिक में देखूंगा। आपको पता है लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, मैस का किलोग्राम और टाइम का सेकंड, ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन। इन तीनों की अगर बात की जाए तो लेंथ की डायमेंशन L ही होती है, मैस की M कैपिटल और S को हम T कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 बातें आपने जहन में रखनी है। वापस इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज अ लेंथ, मैस, टाइम, इन तीनों की बात करनी है, और इलेक्ट्रिक करंट। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। अब याद रखें, हम डायमेंशंस के लिए 2 चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं। डायमेंशंस के लिए एक वर्ड आता है क्वांटिटेटिव नेचर, एक आता है क्वालिटेटिव नेचर। तो हम डायमेंशन को हमेशा क्वालिटेटिव नेचर के अंदर डिस्कशन करते हैं, यानी डायमेंशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, चाहे वो बेस हो, चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी हो, उसकी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव नेचर की बात भी की है। क्वांटिटेटिव नेचर जो होता है वो हमारे यूनिट्स के बारे में बताता है। मैंने वहाँ पे लेंथ को कंसिडर किया है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर, भाई मैं उसको माइक्रोमीटर के अंदर मेजर करता हूँ, मैं उसको मिलीमीटर के अंदर, मैं उसको मिलीमीटर के अंदर मैं उसको मेजर करता हूँ। ठीक है, अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होता है? यूनिट उसे कहते हैं जिसमें उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता हो। इसका मतलब जो क्वांटिटेटिव नेचर है वो ऑब्जेक्ट के, वो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में बताती है कि आपने लेंथ को मेजर करना है तो किस क्वांटिटी के अंदर करना है, यानी सेंटीमीटर में करना है, माइक्रोमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, किसी भी मतलब उसकी क्वांटिटी के अंदर कर सकते हैं। उसमें हमें ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी का पता लग जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं वो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन जो डायमेंशन होती है वो क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगी। लाइक एग्जांपल, अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो सिर्फ वर्ड L कैपिटल और इसकी स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करेंगे। ठीक है, डायमेंशन के लिए हम ये ब्रैकेट भी क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आपने लेंथ की बात की है, सिर्फ L
क्वालिटेटिव की बात की है, हमने उसकी क्वांटिटी की बात नहीं की कि भाई वो सेंटीमीटर में हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है, पीको में हो सकता है, फेरो में हो सकता है, या उसका किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस कितना है। मतलब लेंथ को हमने सिर्फ उसकी एल जो कि बेस क्वांटिटी है हमारे पास, उसका जो यूनिट है, ठीक है, मीटर है, लेकिन हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही उसको, उसकी क्वालिटेटिव नेचर के अंदर ही उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा आई थिंक सो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, मैं आपको फिर दोबारा से 1-2 मिनट उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा, जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे फेमिलियर प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसा कि लेंथ है, मैस है, टाइम है, तो हम क्या करेंगे, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज डायमेंशन कहलाती हैं। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी डायमेंशन कहलाती होंगी। आपने पढ़ा है बेस क्वांटिटी के बारे में, 7 बेस क्वांटिटी है, जिसके अंदर हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मैस के बारे में पढ़ा, टाइम पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं है, मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया है, जो कि लेंथ है, मैस, टाइम, टेम्परेचर भी लिखा है, लेकिन हम इन तीनों के अंदर टॉपिक्स को डिस्कशन, टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेंथ, मैस और टाइम। लेंथ क्या है, उसका यूनिट है मीटर, लेकिन मैंने उसकी क्वांटिटेटिव नेचर के अंदर नहीं लिखना। किसके अंदर लिखना है, आप बताइएगा जरा बच्चों, शाबाश, हाँ, क्वालिटेटिव नेचर के अंदर। मैस को जब भी देखेंगे एम, उसकी क्वालिटेटिव नेचर के अंदर, ठीक है। टाइम को उसकी टी, क्वालिटेटिव नेचर के अंदर, ना कि क्वांटिटेटिव नेचर के अंदर, ठीक है। यानी हम उसको क्वालिटेटिव नेचर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आती है, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरा, ड्राइव आ फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी डायमेंशन से हम दो चीज़ों का पता लगा सकते हैं। एक नंबर 1 क्या है, इक्वेशन, यानी जो हमारी फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। दूसरा, ड्राइव फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं भाई वो करेक्ट है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने उसकी डायमेंशंस को सॉल्व करना सिखाता हूं, फिर हम होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं और फिर हम ड्राइव ऑफ फॉर्मूला की तरफ आते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अगर 1 बाय 1 करके बताऊं तो मेरे पास सबसे पहले डायमेंशन आती है एरिया की, और डायमेंशन को याद करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एरिया की। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ज़रबे विड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास एल की डायमेंशन और विड्थ की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन एल के अंदर है, एल इंटू एल, एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से मेंशन कर दूंगा, ठीक है, एल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तीनों को अगर एल के साथ किया जाए तो एल इंटू एल, और डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, एल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जाएगी। तीसरी डायमेंशन की अगर बात की जाए, मैं डेंसिटी लिखता हूँ। डेंसिटी क्या है मेरे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। ये v वेलोसिटी नहीं है, m/v मतलब मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस की डायमेंशन क्या है, m है, वॉल्यूम की डायमेंशन l इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। मैंने हाइट लिख लिया तो ये आ जाएगी m/l-3, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ कर लें। नेक्स्ट में स्क्वायर ब्रैकेट मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नंबर 4 मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज टू d/t। d क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं सिर्फ d लिख दूं तब भी चलेगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। d/t, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, l है, t की डायमेंशन t ऊपर जाएगा तो lt-1, ये मेरे पास डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। नंबर 5, वेलोसिटी के बाद मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्सेलरेशन की। भाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। अब v की डायमेंशन क्या है, ऑलरेडी ऊपर पड़ी हुई है, ये देखिए lt-1,
नीचे टी है, मैं लिख दूं एल टी माइनस 1 और ये टी एज इट इज आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। मैं लगाता जा रहा हूँ साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या है मेरे पास, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो F इज इक्वल टू ma। m की डायमेंशन क्या है, यहां पर m की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2, ठीक है। ये कहां से आई, ये ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है, ये देखिए एक्सेलरेशन। अब गौर करना आपने, अगर तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं आती तो ऊपर वाली से देख लें, अगर उसमें वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं आती तो ऊपर वाले से देख लें, अगर उसके अंदर वॉल्यूम की या एरिया की डायमेंशन नहीं आती तो आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। फोर्स के बाद मेरे पास आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F ओवर A, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की डायमेंशन और फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, F ओवर A। तो F की लिख लेते हैं, फॉर्मूला मैं खोलता हूं ma डिवाइडेड बाय कैपिटल A। m की डायमेंशन क्या रहेगी, m एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या रहेगी एल टी माइनस 2। अब एरिया है तो एरिया की डायमेंशन ऊपर देखें एल स्क्वायर, ये आ जाएगा एल स्क्वायर। अब देखिएगा ज़रा, नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा तो m एल टी माइनस 2 एल माइनस 2। अब ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, माइनस 2 में से 1 गया तो पीछे क्या रह गया माइनस 1, m l माइनस 1 t माइनस 2। मैंने नीचे लिख लिया क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। स्ट्रेस की भी डायमेंशन यही होती है, प्रेशर की भी डायमेंशन यही है। अगर आप इसको निकाल लोगे तो ये डायमेंशन भी ऑलरेडी आपके लिए आसानी से निकल जाएगी, ठीक हो गया। प्रेशर के बाद हम आते हैं वर्क के ऊपर। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आसान है। वर्क के लिए W इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F का क्या फॉर्मूला होता है, ma डॉट डी। m की डायमेंशन ऊपर लिखी हुई है m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 और d की डायमेंशन l है, तो l और l का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे m l स्क्वायर टी माइनस 2, दोनों डायमेंशन लिख ली मैंने आपकी। वर्क की डायमेंशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद प्रेशर है, स्ट्रेस है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर पावर की डायमेंशन। पावर का फॉर्मूला लिखते हैं जी। पावर की डायमेंशन क्या होती है, W यानी वर्क ओवर टाइम। वर्क का फॉर्मूला खोलते हैं F डॉट डी ओवर कैपिटल T। F की डायमेंशन फॉर्मूला ma डॉट डी ओवर कैपिटल T, ठीक है। m की डायमेंशन क्या रहेगी, m एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, यहाँ पे l आ गया, t नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो t माइनस 1, यहाँ पे आ गया m l स्क्वायर t माइनस 3। होप सो कि आपको ये 10 डायमेंशन की समझ आई हो, ठीक है। इसको एक बार देख लें, नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी डायमेंशन है। एक दो डायमेंशन इसके अंदर और लिखवाता हूँ। एरिया की होगी, वॉल्यूम की होगी, डेंसिटी होगी, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर, वर्क, पावर, और अब हम चलते हैं एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मुझे लगता है मैं 1-2 सेकंड आपको देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, या वीडियो को जो है ना वो स्टॉप कर लें अभी के लिए, और ये सारी की सारी डायमेंशन नोट कर लें, ठीक है। इसको मैं अभी मिटाने लगा हूँ और फिर हम नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ चलते हैं जो कि वर्क की है, ठीक है। ले जी, वर्क की डायमेंशन अभी आपने की है। अब एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं और एनर्जी की डायमेंशन देखते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी का अगर मैं देखूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का देखूँ तो mgh, दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 है, ठीक है, इनको हम इग्नोर कर देंगे। m की डायमेंशन क्या रहेगी, m वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने एनर्जी के ऊपर वर्क क्यों लिखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिनके यूनिट्स सेम होते हैं उनकी डायमेंशन भी क्या रहती है, सेम। तो इसका W इज इक्वल टू F डॉट डी, F की जगह पे आ जाएगा ma डॉट डी, m की डायमेंशन m l t माइनस 2 और ये d, तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन अगर आप देख लें तो बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है।
और इनकी डायमेंशन भी सेम है, इनका यूनिट भी सेम है, यानी कि जिनके यूनिट सेम होते हैं उनकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैंने आपको शुरू में क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताया कि सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनो, पिको, फेरो, कुछ भी वैल्यूज आ जाए तो आपने क्वालिटेटिव नेचर के अंदर आपने इसको कंसीडर करना, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो एम जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है L-T-2 और h की डायमेंशन L, तो mL²T-2, ये भी देख लें, तीनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है क्योंकि तीनों के यूनिट्स भी सेम रहते हैं। ठीक हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो हम चलते हैं वापस अपने उसी टॉपिक की तरफ, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। क्या इक्वेशन हमारी, आपने इसको नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब हम इक्वेशन की बात करते हैं कि क्या इक्वेशंस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहती है कि नहीं रहती। चलें जी, इक्वेशन नंबर 1, 3 इक्वेशन हमने पढ़ी हैं अभी तक। VF = VI + AT, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करें, S = VIT + 1.5 AT का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो 2AS = VF² - VI का स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है। ले जी, अब पहली इक्वेशन की बात करते हैं। हमने चेक करना है कि हमारी इक्वेशन ये वाली एक्यूरेट है या नहीं है, ये करेक्ट है या बिल्कुल गलत है या इनकरेक्ट है। हमने आज के टॉपिक में ये देखना है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन क्या डायमेंशन में हम चेक कर सकते हैं। ले जी, करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, VF = VI + AT, ठीक है। हमारे पास हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, VF क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रहती है, L-T-1, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में देखते हैं VI क्या है मेरे पास, L-T-1 प्लस एक्सेलरेशन की L-T-2 और ये T साथ में आ गया जिसकी पावर होती है 1। एक T इधर से कैंसिल हो गया, इसके साथ ये रह जाएगा L-T-1 प्लस L-T-1, ठीक है। L-T-1 और L-T-1 क्या हो जाएगा, 2L-T-1, ठीक हो गया। 2 मैंने आपको बोला था कोई भी हमारे पास 1 2 3 5 7 8 10 11 जो भी वैल्यूज़ आ जाएगी हमने इसको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है या इग्नोर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू L-T-1 ही आई है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी L-T-1, दोनों की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसको भी नोट कर लें ज़रा जल्दी जल्दी, ठीक है। होप्स हो कि आपने इसको देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारी बताती है S = VIT + 1.5 AT का स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया S की डायमेंशन क्या रहती है, L, ठीक है जी। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है VIT + 1/2 को हम यहाँ पर ही इग्नोर कर देंगे, पीछे रह गया AT²। तो देखते हैं क्या बनता है, VI की जगह पे आ जाएगा L-T-1, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ और साथ में T, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन L-T-2 और साथ में T का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करना है आप लोगों ने कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे -1, तो 1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, ये कैंसिल करना और इसका एक तरीका ये भी है कि L आपने लिख के T-1 + 1, ठीक है। तो जब T की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारी ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्टेप इसका छोड़ दिया ताकि आपको आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे रह जाएगा T1 में से प्लस का और ये माइनस का ख़त्म, T-2 T+2 ये भी ख़त्म, पीछे रह जाएगा L + L। L और L कितना आ जाएगा, 2L, यानी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, L। क्लियर हो गया, ये डायमेंशन भी नोट कर लें जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसकी भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब चलते हैं थर्ड डायमेंशन की तरफ अपनी। हमारी थर्ड डायमेंशन क्या है इसको देखते हैं। थर्ड डायमेंशन 2AS = VF² - VI का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इकट्ठी लिख लेते हैं, 2AS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 2
वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। गौर कीजिएगा आप, 2 एज इट इज़, अभी इसको नहीं हमने कुछ करना, एल टी माइनस 2 और एस की जगह पे क्या आ जाएगा एल, वी एफ का स्क्वायर एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा आपने, 2 L1 और L1, L की पावर 2 T माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे L स्क्वायर T माइनस 2 माइनस L स्क्वायर T माइनस 2। ये माइनस की वैल्यू है, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या आएगा 2 L स्क्वायर T माइनस 2 प्लस L स्क्वायर T माइनस 2 इक्वल टू L स्क्वायर T माइनस 2। 1 और 2 कितना हो गया 3, L स्क्वायर T माइनस 2 इक्वल टू L स्क्वायर T माइनस 2। अब गौर कीजिएगा 3 की वैल्यू को क्या कर, 3 को क्या कर देंगे इग्नोर, L स्क्वायर T माइनस 2 इक्वल टू L स्क्वायर T माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बेटा, ये भी जरा जल्दी से नोट कर लें। तो ये पोर्शन हमारा हो गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस की मैंने एग्जांपल दी है आपको, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वेश्चन। इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, ठीक है जी। तो लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, ड्राइव अ फॉर्मूला। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के इस क्वेश्चन को वाइंड अप करता हूं, ठीक है जी। देखिएगा जरा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है किसका, F इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट M1 M2 ओवर आर स्क्वायर लिख ले या डी स्क्वायर लिख ले, ठीक है जी। जी कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का देखा जाए, डी स्क्वायर डिवाइड हो जाए क्या होगा मल्टीप्लाई F इंटू डी स्क्वायर, और M1 M2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 M2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं MA इंटू डी स्क्वायर, ठीक है जी। तो M की डायमेंशन M1 M2, ठीक हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो M की डायमेंशन M है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT माइनस 2 है, और डी स्क्वायर की डायमेंशन L स्क्वायर। नीचे अगर देखा जाए तो आ जाएगा M की पावर 2, ठीक है। ऊपर जाएगा तो M एज इट इज LT माइनस 2, और ये 2 और 1 L3 हो गया, और ऊपर जाके ये वाला M माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 में से 1 गया, पीछे रह जाएगा -1, M2 में से M1 निकाल दे प्लस का, -2 में से +1 निकालेंगे तो -1, और L का क्यूब एज इट इज T माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगी G की डायमेंशन, ठीक है जी। ये मैंने इसका फॉर्मूला को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। तो आई थिंक सो, होप सो कि आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, पेपर में किस तरह आ सकता है, इसकी जो इक्वेशंस है ये आ सकती हैं पेपर में, या कोई ड्राइविंग का फॉर्मूला आ सकता है, या आपको प्रेशर, डेंसिटी, फोर्स, वर्क, इसमें से कोई आपका डायमेंशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन आएगी, और इसके जो दोनों जो तरीक़ेकार हैं, जो वेज हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वेश्चन क्या है, या ड्राइविंग का फॉर्मूला, या इन दोनों को आपने खुद लिखना होगा, वो आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा। तो हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 1 है वो वाइंड अप होता है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर के अंदर से कोई टॉपिक की समझ ना आई हो, किसी टॉपिक को अंडरस्टूड करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम रही, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे, उसामा रिजवी और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।